तो अब जो है आप लोग को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता है, ठीक ना, आपको एक तो हो गया प्रिंसिपल अलग, मतलब मूलधन जो हो गया जो अलग, और उसके बाद फिर साधारण ब्याज, और उस पर फिर और इंटरेस्ट जो लगाया जाता है, ठीक ना, उस पर वो कौन सा इंटरेस्ट होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, कोई दिक्कत समझ में? अब आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, मतलब लोन किसी को देते हैं, तो आप बोलते हैं कि हम तुमको किस किस इंटरेस्ट पे देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे। किस पे देंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब आप 2 साल के लिए दे दिए कि 2 साल में आपको रिटर्न करना है, तो 2 साल में रिटर्न करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से तुम मुझे कितना पैसा दोगे या हम तुम्हें कितना पैसा देंगे, वो सब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हम लोग जानेंगे। ठीक, सबसे पहले होता है अमाउंट। अमाउंट का बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और ये जो टी है इसका क्या है? पावर में है। क्या है? पावर में है। ठीक, और आपका सीआई निकालना रहता है। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। पूरा टोटल अमाउंट में से आपका क्या करेंगे? प्रिंसिपल को घटा देंगे, ठीक ना, तो सीआई आपका निकल जाएगा। प्रिंसिपल को घटा देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, तो सीआई आपका निकल जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एक, ठीक ना, जिसमें आपका पी आपका 6000 है, रेट आपका 10% है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए, फॉर्मूला के हिसाब से 6000 इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है? 10/100, और टी कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल वे में बनाना है, एकदम रिलैक्स होकर बनाना है। 1 प्लस, ठीक, अब यहाँ क्या करना है? 10/100 एक बार फिर से लिख लेते हैं, फिर ठीक हो गया। अब यही सॉल्व करते हैं, यही हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 से 0 ये खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ बटे 1 ले लिए, यहाँ हम 6000 ले लिए, ब्रैकेट के अंदर हो गया कितना? एलसीएम ले लिया 10, ये ऊपर बना 10 प्लस 1, ठीक, तो 6000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 2 बार है ना, इसका पावर कितना है? 2 बार, इसलिए इसको 2 बार हम क्या किए हैं? इसके ही में गुना किए। कोई दिक्कत समझ में? अब यहाँ ये 0 ये 0 और ये 0 और ये खत्म, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, इंटू क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। कोई दिक्कत? अब यही देखते हैं इनका वैल्यू कितना आता है। ठीक, मतलब आपका टोटल अमाउंट जो आता है आपका इतना आता है, ठीक ना। अमाउंट आपका कितना गया? 7260। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं दिख रहा है यहाँ का? ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं सीआई निकालना है। ये तो पूरा आपका टोटल अमाउंट हो गया। ये आपका कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया। अब इसमें आपको मतलब आप किसी से पैसा लिए 6000 रुपया, और लिए या किसी को दिए, ठीक ना, और बोले कि 2 वर्ष बाद हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लौटा देना या हम तुम्हें लौटा देंगे, तो टोटल अमाउंट आपको 2 वर्ष बाद कितना देना होगा? 7260 रुपया आपको देना होगा। अब आप लिए थे कितना और दे रहे हैं कितना? ठीक, अब इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ वो निकालेंगे। CI बराबर अमाउंट माइनस P। अमाउंट कितना दिया हुआ है टोटल? मतलब 1260 रुपया आपका क्या हो गया? क्या हो गया? CI निकल गया। ठीक, मतलब आप लिए थे उससे किसी से कर्ज, आप कितना लिए थे? 6000, ठीक ना, और 10% के हिसाब से 2 वर्ष में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से उनको पैसा लौटाना था या आपसे या आपको उनसे लेना था।
तो आप जो है कितना लिए या किसी को दिए कितना 7,260 रुपया दिए हैं, ठीक, जिसमें आपका 1,260 रुपये क्या निकला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका एक्स्ट्रा पैसा निकला, ठीक ना, इंटरेस्ट निकला, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहां तक जो भी है आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ठीक कमेंट कीजिए, बताइए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है, और भी जो भी है उसमें आपको बारी बारी से आपको जो इससे में आपके इसी में आपको आएगा रेट निकालना, टाइम निकालना, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक ना, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।